एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक। और इसमें काफ़ी चीज़ें केवल इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चन हुआ है। आज सॉल्व करेंगे जो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राउल्ट लॉ। इस पर बहुत ही क्वेश्चन आते हैं राउल्ट लॉ पे। तो इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पीजीटी के लिए है तो केवल क्वेश्चन ही रिवीजन कर रहे हैं। और अगर ये थ्योरी पढ़े हैं आप लोग, जब तैयारी कर रहे हैं तो एक दो बार तो पढ़े ही होंगे। तो हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो जैसे बता रहे हैं, जो फार्मूला बताएंगे, जैसे जैसे बताएंगे आप वैसे फॉलो करेंगे, तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताएं। और सो स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका फार्मूला जो राउल्ट लॉ का। तो राउल्ट लॉ का फार्मूला होता है टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यदि इसमें दो चीज़ रहते हैं, यदि दो कंपाउंड मिला के एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं x1 या फिर बोल देंगे xa, और दूसरे वाले को बोल देंगे xb या फिर x2। तो हम अभी a और b लेके चलते हैं। तो ये रहता है, ये है आपका टोटल प्रेशर और ये आपका प्योर पार्शियल प्रेशर जो रहता है, मतलब कि दो कंपाउंड लिए रहेंगे तो अकेले उसका एक कंपाउंड का अकेले का कितना प्रेशर लग रहा है उसे हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। चलो इसको जाने देते हैं, इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये है आपका टोटल प्रेशर रहेगा, सॉल्यूशन जो रहेगा, जैसे टोटल प्रेशर दो कंपाउंड को मिलाएं तब उसे हम टोटल प्रेशर को बोलते हैं। तो ये होगा टोटल प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे रहेगा मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर या फिर प्योर प्रेशर। प्योर प्रेशर का मतलब है कि जैसे कि आता है ना कि कोई एक दो कंपाउंड को बोल रहे हैं मिक्स करके बनता है, तो दो कंपाउंड को मिलाएंगे तो उसका अकेले का कितना प्रेशर लग रहा है उसे प्योर बोलेंगे, ठीक है। यदि हम एथेनॉल और मेथेनॉल ले लिए तो एथेनॉल का कितना लग रहा है तो उसे हम प्योर बोलेंगे, ठीक। मेथेनॉल का अकेले का कितना लग रहा है वो भी प्योर होगा। अब हम एथेनॉल और मेथेनॉल को दोनों को मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे, तब वो हो जाता है टोटल प्रेशर। मतलब कि जितना मिलाया गया है कंपाउंड दो या तीन ऐसे, तो सबका मिला के कितना बन रहा प्रेशर उसे हम टोटल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर जो होता है उसको उसके इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर यानी या फिर प्योर प्रेशर, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एक कंपाउंड के लिए। यदि दो कंपाउंड दिया गया है तो हम XB कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन XB इनटू पार्शियल प्रेशर यानी कि या फिर P0 कर लेंगे। इतना हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी ये और ये आपका B के लिए है तो B लिख देंगे। तो ये होता है आपके राउल्ट लॉ, ठीक है। ये फार्मूला यदि आप ये याद रहेगा तो इस पर रख के आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी में देखिए एक डिफरेंस ये है कि यदि एक के लिए दिया गया है, एक ही के लिए, तो हम केवल यही यूज करेंगे। यदि उसमें दो कंपाउंड दिया है, एथेनॉल मिथेनॉल या फिर क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन, ऐसे करके दो दे दिया गया तो दोनों का रखेंगे। यदि एक ही दिया है तो केवल एक ही रखेंगे, ठीक। अब ये है आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है, यदि हम ये इसका निकालना चाहें तो ये हो जाएगा मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल होता है। तो मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा Na इंटू फिर हो जाएगा टोटल को ऐड कर देंगे Na प्लस Nv, ठीक है। ये होगा मोल फ्रैक्शन। तो हम इस तरह से निकालेंगे। सो ये हो गया फार्मूला। तो इसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ये देखिए जो कंपाउंड है उसका नाम नहीं लिया गया, इसमें केवल ए बोल दिया कि ए कोई कंपाउंड है। प्योर ए 100 AmMHg, ये होता है प्रेशर का यूनिट। एंड इसका प्रेशर बोल रहा है प्योर, देखिए बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, मतलब प्योर वेपर प्रेशर बोल रहा है, यानी कि क्या दिया गया, ये P0 वाला वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये ए के लिए बोल रहा है तो ए का P0 दिया गया एंड वेपर प्रेशर B इतना, यानी कि B का प्योर का P B0 है जो वो इतना वैल्यू है।
इतना हो गया। उसके बाद 2 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 3 मोल लिक्विड बी, यानी कि देखिए ए जो कंपाउंड ए और बी लिया गया है उसका मोल इतना है 2 मोल एंड इसका बी का 3 मोल आर मिक्सड। देखिए मिक्स कर रहा है, एक सॉल्यूशन बना रहा है। मिक्सड टू फॉर आइडियल सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर रहेगा, आप सॉल्यूशन विल बी, मतलब देखिए प्योर का दिया है और उसका मोल भी दे दिया गया जिससे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। एंड प्योर वेपर प्रेशर, यानी कि सॉरी वेपर प्रेशर किसका बोल रहा है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन सा है, ये वाला रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 2 दिया गया है, ए और बी 2 दिया गया है, तो हम दोनों वैल्यू को लेके चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी 1 दिया गया होता ना तो हम इसे स्किप कर देते, केवल यही लेते हैं। ठीक, बट 2 दिया गया तो हम देखिए फार्मूला अभी होता है, यही फार्मूला यूज करेंगे। अब इस पर देखिए पूरा वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम इस वजह से रखे हैं ऐसे बता दें इसमें पेज में। देखिए तो पहले तो यहाँ पे जो बोले हैं ना एक्स ए, तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन। तो इसमें होता है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए एन ए, यानी कि ये एन ए है और ये एन बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपान, यहाँ पे एन ए फिर ले लेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एन बी कितना है 3 है तो 3 कर देंगे। ये आ गया एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, कितना आ गया 2/5। अब हम ये एक्स बी यानी कि वी का जो वी कंपाउंड है उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सेम यही फार्मूला रखेंगे, केवल यहाँ पे बी का है तो वी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन वी, ये है आपका मोल फ्रैक्शन। वैल्यू रख लेंगे, एन वी कितना है, वी का 3 है तो 3 कर लेंगे। एंड यहाँ पे एन ए 2 था तो 2 रख लेंगे, प्लस है तो प्लस है, बी वाला कितना है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 का 2 आ जाएगा एंड इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी 5 आ जाएगा। तो देखिए एक्स ए का मोल फ्रैक्शन इतना आ रहा है, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन इतना आ रहा है। ठीक है, 2/5। अब मोल फ्रैक्शन पता हो गया, बट ये हमें पार्शियल प्रेशर, अब पार्शियल प्रेशर जो प्योर है पार्शियल प्रेशर ये देखिए गिवन है, ए का इतना है एंड बी का इतना है। अब इसी वाले में हमें फार्मूला में देखिए यहाँ पे रख दिया गया है, इस तरह से रख लेंगे। तो देखिए ये पी है तो पी रख लेंगे, एक्स से ए इक्वल टू आया है 2/, एक मिनट दिख ही नहीं रहा है, देखिए अब यहाँ पे पी है, पी रख दिए, एक्स ए इक्वल टू कितना आया है 2/5। अब इंटू लगा है तो इंटू लगा लेंगे। पार्शियल प्रेशर जो प्योर का है 100 था तो हम 100 लिख लेंगे, एंड क्या है प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। पार्शियल प्रेशर बी वाले का कितना आया है 2/5, तो 2/5 कर देंगे एंड मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर इसमें कितना दिया गया है 150 दिया गया है बी के लिए। ठीक है, तो हम बी के लिए इंटू 150 कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए अब ये चीज़ हमें तो ज्ञात करना है, अब हम पूरा वैल्यू रख लिए हैं, इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए तो देखिए पहले या तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई है इसका ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे। ठीक, तो हम पहले इसको कर लेते हैं। तो 5 एकन 5, 5 दूना 10 और 0 हो 5 शून्य 0, 5 0 0 या फिर 5 शून्य शून्य हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 20। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे 5 एकन 5, 5 दिया 15, 0 बार जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये हो गया 30। अब देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूना हो जाएगा कितना 40, प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। एंड यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ कितना है 30, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है तो 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर कितना आ जाएगा 0 0 0 ऐड करेंगे 0, 6 और 4 कितना है 10, ये आ गया 100। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका कितना टोटल पार्शियल प्रेशर है। ठीक, टोटल पार्शियल प्रेशर आपका 100 आ गया। कुछ मिस्टेक हुआ है, एक मिनट, हाँ ये ऊपर देखिए 3 है ना तो 3 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम कैसे टू नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 है तो 3 है, नीचे 3 और 2 को ऐड किए तो 5 हो गया, इसको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो गलती हुआ है ये
3 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 30 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 30 तियाँ 90 हो जाएगा। तो ये 60 नहीं 90 रहेगा, ठीक है। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड 9 एंड 4 आ जाएगा 30, 130। इसको साफ साफ लिख देते हैं, कितना आ गया 130। तो ये आ गया आपका ये आंसर टोटल प्रेशर का, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें समझ में आई है। इसको हम एक छोटा सा और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर सर्टेन लिक्विड ए, इसमें देखिए एक लिक्विड लिया है ए एट 298 केल्विन, इतने मतलब कि इसमें इतना टेम्परेचर लग रहा है, इज 40 मोल बार यानी ये क्या चीज़ है, ये प्रेशर है। और किसका ये बोल रहा है, वेपर प्रेशर सर्टेन लिक्विड का है, मतलब इसका सर्टेन लिक्विड ए का है, मिक्सर का नहीं है। तो ये जो है ये प्योर यानी कि P0 का वैल्यू दिया गया, ठीक है। जब आप ये अगर पहचानेंगे, फार्मूला याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे है व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ बी इज प्रेजेंट इन ए, ठीक है। ये कह रहा है, ये तो प्योर का है। अब ये कह रहा है जब सॉल्यूशन, यदि हम दूसरा बी ले रहे हैं, बी को यदि ए में मिक्स करके सॉल्यूशन बना दे रहे हैं, तब क्या होगा, एट द सेम टेम्परेचर, मतलब इसी टेम्परेचर पे ए में बी को मिला दिए, तब क्या हो रहा है, द वेपर प्रेशर इज फाउंड टू बी 32 यम बार, मतलब कि जब इसको मिक्स कर दे रहे हैं तो उसका जो प्रेशर आ रहा है ये 32 यम बार आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मिक्स करने के बाद बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, यानी कि जो P=2 होता है वो P है, ये मतलब टोटल प्रेशर है। अब पूछ क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन इज, मतलब ये जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसमें मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जा रहा है, ये प्योर का भी दे दिया गया, जैसे कि अभी देखिए इसमें एक ही है, अभी इसके पहले वाले में ए और बी दो दो लिया गया था, तो उसमें दोनों का लिए थे, इतना था, उसके बाद प्लस करके एक्स बी और पी बी भी करे थे। अब इसमें एक ही लिया गया है, तो हम ये इसका बी का नहीं लेंगे, बी में है, लेकिन ये बोल रहा है इसमें मिक्स करने के बाद ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो बी का कुछ पूछा नहीं है, केवल सॉल्यूशन मिला के इसका टोटल प्रेशर बता दिया गया, तो इसमें और इसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो ये का पूछ रहा है, तो हम केवल ए का ही निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी दिया गया है 32, तो हम यहाँ पे 32 लिख लेंगे। एंड जो ये कहाँ गया, ए का टोटल प्रेशर जो दिया गया है, मतलब प्योर का, ये 40 यानी कि P0 का, तो P0 के स्थान पे हम इसे ये लिख देंगे। तो देखिए इसके स्थान पे 32 एंड ये प्रेशर जो है 40 हो गया। और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, यानी कि XA पूछ रहा है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इसको 40 को हम इधर कर देंगे, तो XA = आ जाएगा 32/40, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए XA = 32/40। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर ये आ जाएगा 0.8, ठीक। सो आई होप आपको समझ आया है। अगर थोड़ा बहुत डाउट हो, आप ध्यान से पूरा मन लगा के एक बार फिर से रिवीजन करिए, जितनी बार, और अपने आप से क्वेश्चन कॉपी में लिखिए, ठीक है। जो ये फार्मूले को लिखिए, कैसे गुणा करिए पूरा अच्छे से, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको एक बार, 2 बार, 3 बार रिवीजन करिए अपनी कॉपी में, उसके बाद देखिएगा तो भूलेगा नहीं, ठीक है। और आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कर पाएंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहता है, ठीक। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। ये 2 क्वेश्चन बताया गया इसमें, मोल फ्रैक्शन जो कि राउल्ट लॉ पे डिपेंड है ये। सो और एक बार फिर से, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कितना अच्छा लगा, और लाइक भी करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।